ओम सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। श्री पाहुर दोहा में मुनिवर राम सिंह जी नास्ति और आस्ति की अपेक्षा से अर्थात पर का स्वरूप, पर समय, परवश से जो जहाँ अनादि से जीव अपने उपयोग को भटका हुआ मानकर स्वयं को कैसे भुला हुआ है, इसके बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। और आगे कहते हैं कि यदि तू परद्रव्य और परद्रव्य के निमित्त से होने वाले परभाव अर्थात संयोग और संयोगी भाव, इनमें मैं मेरापना करेगा तो कर्म बंध का कारण बनकर संसार में भटकाने ही का ही कार्य करेगा। जिन्हें वास्तविक संसार से भ्रमण नहीं करना है, अर्थात पर्याय में मुक्ति को या मोक्ष को प्राप्त करना है, उन्हें संसार से तो हटना ही पड़ेगा। संसार को भी बराबर समझना है। संसार के भी अपेक्षा से, व्यवहार की अपेक्षा से भेद किए जा सकते हैं। एक संसार जिसे हम सृष्टि कहते हैं, यह तीन लोक अर्थात जिसमें सिद्ध लोक भी आ गया, तो सिद्ध लोक, सिद्ध शिला क्या संसार में है? तो संसार में ही तो है। अनंत निगोदिया जीव भी वहां रहते हैं और सिद्ध परमात्मा भी रहते हैं। इसलिए संसार से छूटने को बराबर समझना है। संसार का परिभ्रमण अर्थात सिद्ध शिला में भी ये जीव जाकर आ गया। विधेय क्षेत्र में कितनी बार जाके आ गया? असंख्यात बार जाके आ गया। फिर संसार का भटकना किसे कहा? कि जब तक ये पुद्गल के पर्याय से इस जीव का संयोग संबंध जुड़ा हुआ है, अर्थात कर्मों से जब तक यह जुड़ा हुआ है, व्यवहार की अपेक्षा से बंधा हुआ है, क्योंकि निश्चय से तो अबंध दशा है, अस्पर्शी है। इसलिए व्यवहार निश्चय के कथन को यथार्थ रूप से बराबर समझना है। जहाँ व्यवहार का कथन हो, वहाँ व्यवहार के कथन को यथार्थ रूप से समझना है, क्योंकि कार्य सब व्यवहार की अपेक्षा से होगा, क्रिया सब व्यवहार की अपेक्षा से होगी। निश्चय में तो कुछ है ही नहीं है। निश्चय में तो सिर्फ अपनी मान्यता का, अपने अस्तित्व का, अपने होने पने का टंकोत्कीर्ण स्वीकार मात्र है, अनुभूति मात्र है और कुछ भी नहीं है। ऐसे संसार से अर्थात जो परद्रव्य परभावों के निमित्त से खड़ा हुआ ये विपरीत मान्यता, इसका नाम संसार है। क्योंकि सिद्ध परमात्मा उसी संसार का एक अंश है। यदि यह जीव सिद्ध भी बन जाएगा तो भी रहना तो इस संसार में ही है, अर्थात जहाँ लोक है, लोक का जहाँ अंत होता है उसके बाद अलोक है। अलोक में आकाश के अलावा कुछ नहीं है। और लोक में 6 द्रव्य
अपनी अपनी अपेक्षा से अपने अपने परिणमन से परिणमित हो रहे हैं। इसलिए परद्रव्य परभावों को यथार्थ रूप से समझना है कि मुझ आत्मा को छोड़कर मेरे असंख्य प्रदेश, एक एक प्रदेश के अनंत गुण और उसके अनंत पर्याय जो निरंतर स्वयं से स्वयं में परिणमित हो रही है, इसके अलावा मैं और मेरा कुछ भी नहीं। एक अंश मात्र भी, एक अणु मात्र भी मैं और मेरा नहीं, ऐसा यथार्थ निर्णय करना, ऐसा यथार्थ श्रद्धान करके अपने स्वरूप और स्वभाव में लीन होना, इसका नाम है संसार से छूटना। इसलिए आगे बता रहे हैं कि ज्ञान में आत्मा के अतिरिक्त अन्य सब भाव पराये हैं। कहा, ज्ञानमयी यह चेतन आत्मा अर्थात ज्ञान सहित अनंत गुणों का जो घनपिंड, ऐसा यह भगवान आत्मा जिसकी हर पर्याय स्वयं से स्वयं को ही जान रही है, अर्थात हर पर्याय निश्चय की अपेक्षा से शुद्ध शुद्ध और शुद्ध ही उत्पाद और व्यय हो रही है। अशुद्ध हुई ऐसा व्यवहार नहीं की अपेक्षा से कथन किया जाता है, अशुद्ध होती नहीं है। अनादि से जीव की मान्यता विपरीत, उल्टी पड़ी हुई है, मिथ्या पड़ी हुई है। इसलिए उसे ऐसा लग रहा है कि मैं पर का ज्ञाता दृष्टा हूँ, पर का कर्ता भोक्ता हूँ। कर्ता भोक्ता से छूट जाता है, ज्ञाता दृष्टा में भी आता है, लेकिन पर का ज्ञाता दृष्टा बनता है, स्वयं का ज्ञाता दृष्टा नहीं बन पाता। इसलिए कहा, ज्ञान में आत्मा के अतिरिक्त सब अन्य सारे भाव, क्या कहा, सारे भाव भी पराये हैं। द्रव्य तो पराया है, लेकिन आत्मा से ही उत्पन्न होने वाले कौन से भाव? अशुभ भाव तो पर है, शुभ भाव भी पर है, लेकिन ये शुद्ध भाव, मैं आत्मा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं ज्ञान मात्र हूँ, ये जो विकल्प और विकल्पात्मक भाव, ये भी जीव का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है। पहुँचने के लिए करने पड़ते हैं कर्तृत्व बुद्धि से, लेकिन सम्यक दृष्टि जीव इन विकल्प को भी अपना नहीं मानता। इसलिए कह रहे हैं कि हे जीव, इन सारे परभावों को स्वभाव के आश्रय से छोड़कर एकमात्र तू शुद्ध स्वभाव का ध्यान कर। शुद्ध स्वभाव का ध्यान किसे कहा? ध्यान आंखें बंद कर ली, सीधे बैठ गए और ध्यान कर लिया, ऐसा नहीं। चिंतन करते करते, सामायिक प्रतिक्रमण करते करते अपने उपयोग में अर्थात ज्ञान को ज्ञान में और ज्ञान के आधार से ज्ञायक की और परम पारिणामिक भाव में स्थिर करना, उसमें लीन हो जाना, जहाँ कोई विकल्प नहीं, विचार नहीं, मात्र स्वयं का अस्तित्व रह जाए, स्वयं का होने पने का स्वीकार मात्र रह जाए और वह स्थिर हो जाए, ऐसे शुद्ध स्वभाव को ध्यान कहा। इसलिए सच्चा ध्यान तो भावलिंगी मुनिराजों के होता है और उसके प्रारंभिक अवस्था में उसका अभ्यास होता है। इसलिए किसका अभ्यास करना? तो निरंतर निरंतर एकमात्र ज्ञान स्वभाव में स्थिर होने का अभ्यास करना, और कोई अभ्यास नहीं है, और कोई क्रिया और कोई कर्तृत्वपना धर्म नहीं है, धर्म का साधन हो सकता है। इसलिए आगे बता रहे हैं कि जो वर्ण से रहित है, जो ज्ञानमय है और जो सद्भाव को भाता है, वही शिव है, अतः उसी में अनुराग करो। शिव स्वरूप
शुद्ध स्वरूप, शून्य स्वरूप। शब्दों की माया जाल में नहीं अटकना है, भावों को पकड़ना है। नहीं तो शब्दों के अर्थ से करते करते अपना स्वयं का अनर्थ कर लेते हैं। महत्ता भावों की है, प्रयोजनभूत भाव है कि उन शब्दों के माध्यम से आप कौन से भाव को स्वीकार करके अपने स्वभाव की ओर आ रहे हो या नहीं। इसलिए कह रहे हैं ज्ञान में सद्भाव को जो भाता है। ज्ञान स्वभाव के अलावा दूसरा कोई सद्भाव नहीं है। ज्ञान स्वभाव के अलावा के भाव सारे दुर्भाव है। अशुभ शुभ शुद्ध हो सकते हैं, लेकिन जो भावों से भी रहित त्रिकाणी ध्रुव तत्व शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम जैसा है वैसा का वैसा, उसमें अनुराग करने की बात बता रहे हैं। तो कह रहे क्या ये राग नहीं है? अरे नहीं, राग पर की अपेक्षा से कथन कहा जाता है। स्वयं का अनुराग राग नहीं, यह तो मेरा स्वभाव है। और अपने आप में आना, अपने स्वभाव में आना, यही तो सर्वोत्कृष्ट साधना है। इसलिए आगे बता रहे हैं, तीन लोक में देव तो जिनवर ही दिखता है, और जिनवर देव में ये तीन भुवन दिखते हैं, और जिनवर के ज्ञान में सकल जगत दृष्टिगोचर होता है, उसमें कोई भेद न करना चाहिए। व्यवहार की अपेक्षा से सतदेव की प्ररूपणा की है कि सतदेव किसे कहा कि तीनों लोक में सच्चे देव, जिन्हें जिनवर कहा, जिन परमात्मा, जिनेश्वर देव, वितरागी तीर्थंकर परमात्मा, केवल ज्ञानी और सिद्ध परमात्मा कि जिनके ज्ञान में सकल जगत दृष्टिगोचर होता है। हर समय केवल ज्ञान में सब कुछ झलक रहा है व्यवहार की अपेक्षा से। फिर भी एक समय के लिए भी जिनकी वहाँ दृष्टि नहीं है, जो निरंतर अपने ज्ञान स्वभाव में लीन है, उन्हें जिनवर परमात्मा कहा, उसे केवल ज्ञानी कहा। केवल ज्ञान 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 ज्ञान, जिनके उपयोग में ज्ञान में झलक रहा है, ऐसे ज्ञानी, केवल ज्ञानी, वही सच्चे देव है। और ऐसे देव इसलिए कहा, जो देव जिस देव को देख रहे हैं, ऐसे परमात्मा किसको देख रहे हैं कि अपने निज देव को, अपने ज्ञान स्वभाव को देख रहे हैं। इसलिए आगे कहते हैं कि कोई कहता है कि हे जीवो, तुम जिनको जानो, किंतु यदि ज्ञान में आत्मा को देह से भिन्न जान लिया, क्या कह रहे हैं, जिन देव को जानो, किंतु आगे किंतु लगाया, जो जिनेश्वर परमात्मा को तो जान रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय से देख रहे हैं, उनकी स्तुति आराधना कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, परंतु किंतु यहाँ लगेगा, क्योंकि व्यवहार में किंतु आएगा। यदि ज्ञान में आत्मा को, अर्थात जिन में, देह देवालय में विराजित यह निज देव, जिसको परमात्मा भी स्वयं के आत्मा को देख रहे हैं, और यदि मैं अपनी आत्मा को निरंतर इस देह से भिन्न देख कर जानकर उसमें स्थिर हो जाऊंगा, तो पर्याय में परमात्मा पद प्रकट होने में देर नहीं लगेगी। तो कहते हैं कि तो भला और क्या जानने का शेष रहा। अब क्या जानना शेष रहा? जब जानने वाले को जान लिया, जानने वाला ही जानने में आ गया, और जानने वाले में ही स्थिर हो गए,
किसी का नाम सम्यक चारित्र है, और यही कार्य परमात्मा कर रहे हैं। तो पर्याय में परमात्मा पद प्रकट करना है तो हमें भी यही काम करना है जो परमात्मा कर रहे हैं। परमात्मा को देखना और परम आत्मा को, स्वरूप को, स्वभाव को देखना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अनादिकाल से बाहर बाहर दृष्टि करके जीव स्वयं को भूला हुआ है। यहाँ कह रहे हैं कि परमात्मा को अनंत काल में अनंत बार ध्यान लिया, लेकिन स्वयं के परम परमात्मा पद को, अपनी आत्मा को, अपने स्वरूप और स्वभाव को ध्याकर उसमें स्थिर होने का पुरुषार्थ नहीं किया। और यदि स्वयं में स्थिर होने का पुरुषार्थ कर ले, स्वयं को जानने वाले को जान ले, तो अब क्या जानना शेष रहेगा? क्योंकि जानने वाले को जान लेगा तो एक समय की पर्याय में ये तीनों लोकालोक सब कुछ जानने में आ जाएगा, फिर भी वहाँ एक समय के लिए भी दृष्टि नहीं जाएगी। इसलिए निरंतर जानने वाले को जानने का सत्य पुरुषार्थ करके ये सुनना पढ़ना, इसे सार्थक करें, इस मनुष्य भव को सार्थक करें। यही निरंतर कहने का प्रयास भावलिंगी संत हमारे लिए महान उपकार करके कहते हैं बार बार। एक संत को सुने, एक शास्त्र पढ़े, अनेक शास्त्र पढ़े, अनंत शास्त्र पढ़े, लेकिन पढ़कर स्वयं को न पढ़ा तो कुछ नहीं पढ़ा। सब कुछ जान लिया, स्वयं को न जाना तो कुछ नहीं जाना। और जिसने स्वयं को पढ़ लिया, स्वयं को जान लिया और कुछ जानना नहीं रहा, ऐसे जीव धन्यवाद के पात्र हैं। इसलिए निरंतर अपने स्वयं पर दृष्टि करके अपने स्वरूप और स्वभाव की आराधना में लीन होने का प्रयास और पुरुषार्थ करें। इसी भावना के साथ ओम नमः सिद्धम। जिन वाणी के ज्ञान से हो सम्यक श्रद्धा, हो चारित्र महान, पाऊं पद निर्वाण। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप।